Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th class. I am present for part 93 or lesson 93. In this part, we shall read about one action sentence in past perfect tense. अर्थात इस ट्रांसलेशन के लेसन 93 में हम उन सेंटेंसों का अध्ययन करने जा रहे हैं जिन सेंटेंस में एक कार्य प्रदर्शित होगा। तो हम उसे कैसे बनाएंगे? तो आइए देखें पास्ट परफेक्ट टेंस गुणभूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस के वैसे वाक्य जिसमें केवल कार्य होना प्रतीत होता है, केवल एक कार्य होना। क्या है इस पर ध्यान दीजिए, केवल एक कार्य होना प्रतीत होता हो तो उसे क्रिया का सेकंड रूप का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि क्रिया के सेकंड रूप का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कंफ्यूज करता है। देखने में इसका जो सिम्टम मिलेगा, क्रिया के अंत में लिया था, ई थी, ये थे, लेकिन हम बनाएंगे किसमें? सेकंड फॉर्म से, यानी पास्ट इंडिफिनिट रूप से। क्यों? इसका कारण है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वैसे वाक्य जिसमें केवल एक कार्य होना प्रतीत होता हो तो उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म यानी सेकंड रूप का प्रयोग होता है। कैसे? पहचान, क्रिया के अंत में लिया था, ई थी इत्यादि होगा। जब पहचान ऐसा होगा तो यही पहचान पास्ट परफेक्ट का भी है। लेकिन पहचान हो, सेंटेंस देखने से यह पता चलता हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हो। लेकिन यदि जिस सेंटेंस से एक कार्य करने का प्रतीत होता है, एक काम होना प्रतीत होता हो, एक कार्य देखने में संभव लगता हो, तो वहां हम पास्ट इंडिफिनिट यानी क्रिया के सेकंड रूप का प्रयोग करके वाक्य का अनुवाद बनाते हैं। जैसे देखिए एक बार, उसने पत्र लिख लिया था, या था अगर या था पहचान तो पास्ट परफेक्ट का है, लेकिन इसमें काम क्या होता है? एक ही काम हो रहा है, पत्र का लिखना। इसलिए इसका वाक्य बनाएंगे ही रोड ए लेटर। ठीक है। दूसरा देखिए, मनीषा चली गई थी। मनीषा का चले जाना एक ही काम है, केवल जाना। इसमें दूसरा कोई काम इसमें प्रतीत नहीं होता है, ना विलुप्त है, ना दिखता है, ना संभावना है। इसलिए इसको हम बनाएंगे मनीषा वेंट। ठीक है। तीसरा देखिए, विशाल अंग्रेजी पढ़ लिया था। केवल अंग्रेजी पढ़ा था, एक ही काम हो रहा है उसमें, पढ़ना। इसलिए विशाल रेड इंग्लिश। रीड तो लिखे हैं लेकिन रीड नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि क्रिया का दूसरा रूप रीड रीड होता है। लिखे हैं तो सही, लेकिन पढ़ेंगे हम रेड, तभी इसका लिखने का सही अर्थ उनका बैठ सकेगा। क्या लिखेंगे? पढ़ेंगे विशाल रेड इंग्लिश, विशाल अंग्रेजी पढ़ लिया था। फिर गुरचिमनी परीक्षा में प्रथम हुई थी। गुरचिमनी का मतलब क्या? गुरचिमनी सब्जेक्ट है या एक नाम है, किसी लड़की का नाम है जो देखने में सुंदर है, गोरी है, पतली है, मीठी बाणी है, तो उसको प्यार से लोग कहते हैं गुरचिमनी। तो क्या होता है? गुरचिमनी परीक्षा में प्रथम हुई थी। तो क्या लिखेंगे? गुरचिमनी स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। इसका दूसरा रूप है, ठीक है ना? स्टैंड का स्टूड दूसरा रूप है। फिर उत्तरा पढ़ने गई थी, ये भी एक लड़की का नाम है। तो उत्तरा वेंट टू रीड। जितने सेंटेंस देख रहे हैं सब में एक एक कार्य हुआ है। फिर छटंकी स्नान करने गया था। छटंकी किसको कहते हैं? जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ा चुलबुले होते हैं, प्यार से बोलते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, हर बात का जवाब तुरंत देते हैं, तो उसको प्यार से कहा जाता है छटंकी। तो छटंकी स्नान करने गया था। तो देखिए, छटंकी वेंट टू बाथ, सब का एक ही रूल है। सब्जेक्ट
V2 ऑब्जेक्ट अदर। फिर साधना कोचिंग गई थी। साधना कहाँ गई थी? कोचिंग गई थी। तो साधना वेंट टू कोचिंग। तो इन वाक्यों में आप देखेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है? ही, मनीषा, विशाल, गुरचिमनी, उत्तरा, छटंकी, साधना, सब क्या है? सब सिंगुलर है ना? और इसमें क्रिया क्या लगी है? सेकेंड रूप में, रोड, वेंट, रेड, स्टूड, वेंट, वेंट, वेंट। ऑब्जेक्ट में क्या है? ए लेटर, इंग्लिश, एग्जामिनेशन, बात, कोचिंग। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम ऐसे बनाते हैं। पूर्ण सब्जेक्ट का देखिए, वे लोग यहां आ गए थे। नहीं, वे लोग यहां आ गए थे। तो इसको कैसे बनाएंगे? वे लोग क्या करेंगे? दे आ गए थे। आना था दूसरा कम, केम हियर। ठीक है, यहां आ गए थे। हमें उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट के वैसे वाक्य जिसमें एक कार्य का होना प्रतीत होता है, उन वाक्यों का बनावट क्रिया के सेकंड रूप से बनाते हैं। यह आपको बहुत ही आसानी से इन एग्जाम्पल्स या उदाहरण द्वारा समझ में आ गया होगा। किसी तरह की इसमें कोई दुविधा नहीं हुई होगी, न होनी चाहिए। तो अब आइए हमारे चैनल, आपके चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आप ही की तरह और लोग भी इस वीडियो का, इस लेसन का, इस टेंस का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।